भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में कोरोना वैक्सीन को पेटेंट फ्री करने और सभी देशों तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए सहयोग मांगा। शादी विवाह में अब वर वधू पक्ष के 20-20 व्यक्ति हो सकेंगे सम्मिलित। IRAD परियोजना के क्रियान्वयन में प्रदेश अग्रणी। और आओ सीखो कार्यक्रम छोटे बच्चों में विकसित करेगा शैक्षणिक समझ। अब समाचार विस्तार से। ब्रिटेन में चल रही G7 समिट का रविवार को आखिरी दिन था। शनिवार को वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भी लगातार दूसरे दिन समिट को वर्चुअली संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की जानकारी विदेश मंत्रालय ने दी। विदेश मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी पी हरीश ने मीडिया को बताया, प्रधानमंत्री मोदी ने G7 देशों के नेताओं से कोरोना वैक्सीन को पेटेंट फ्री करने की वकालत की। साथ ही सभी देशों तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए सहयोग मांगा। इसके साथ ही उन्होंने यात्रा छूट के समर्थन का आग्रह किया। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ने इसका समर्थन किया। इसके लिए WTO और UN सेक्रेटरी जनरल भी इसका समर्थन कर चुके हैं। इन सभी का मानना है कि ग्लोबल वैक्सीनेशन प्लान के लिए यह ट्रिप्स वेवर बहुत ज़रूरी है। भारत और साउथ अफ्रीका ने WTO को इसका प्रस्ताव भी भेजा है। ट्रिप्स वेवर के तहत भारत की मांग है कि WTO को महामारी से निपटने के लिए कारोबार से संबंधित कुछ खास अधिकारों पर अस्थायी तौर पर रोक लगा देनी चाहिए। अगर ऐसा होता है कि दुनिया की सभी देशों को वैक्सीन और मेडिकल सपोर्ट मिलने में आसानी होगी, क्योंकि कोई देश फिर किसी हेल्थ इमरजेंसी प्रोडक्ट पर अपना एकाधिकार नहीं जता सकेगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अब शादी विवाह में वर वधू पक्ष के 20-20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। सम्मिलित हो रहे सभी व्यक्तियों का कोरोना टेस्ट अनिवार्य होगा। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों से प्राप्त सुझावों के आधार पर 15 जून तक नई गाइडलाइन जारी की जाएगी। कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के साथ साथ सभी अनाथ बच्चों के जीवन यापन, आहार, शिक्षा और उनके आश्रय की व्यवस्था सरकार और समाज द्वारा की जाएगी। हमारी सरकार संवेदना की सरकार है। किसी को भी मजबूर और बेबस नहीं रहने दिया जाएगा। कोरोना काल में बेसहारा हो गए परिवारों के संबंध में संवेदनशीलता के साथ निर्णय लिया जाएगा। जिन व्यक्तियों की कोरोना से मृत्यु हुई है, उनके प्रमाण पत्र के संबंध में भी राज्य सरकार निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि विधायकगण अब विधायक निधि से 50% तक का उपयोग जरूरतमंदों की मदद के लिए कर सकेंगे। कोरोना के प्रभाव को दृष्टिगत रखकर राज्य सरकार इस प्रकार की व्यवस्था कर रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान जिलों की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों को निवास से वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 7,622 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। यह राशि समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत कई शैक्षिक पहल को जारी रखने के लिए दी गई है। एक ट्वीट में श्री पोखरियाल ने कहा कि इस राशि का उपयोग विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें और वर्दी उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा। साथ ही इसका इस्तेमाल अध्यापकों के वेतन, प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा और डिजिटल पहल के लिए भी किया जाएगा। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान श्री DC सागर ने बताया कि मध्य प्रदेश IRAD परियोजना के क्रियान्वयन में सबसे आगे है। प्रदेश में अब तक 14,000 सड़क दुर्घटनाओं का डाटा उक्त ऐप में दर्ज किए जा चुके हैं। इससे प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। सागर में सर्वाधिक 1,000 दुर्घटनाओं की प्रविष्टि की गई है। ADG श्री सागर ने बताया कि IRAD परियोजना देश की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जो कि वर्तमान में 6 राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पायलट रूप में क्रियान्वित की जा रही है। इस परियोजना का क्रियान्वयन राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। देश में सड़क दुर्घटनाओं की दर को कम करने के साथ ही दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु एवं घायलों की दर में कमी लाना इसका मुख्य उद्देश्य है।
वर्तमान में इस परियोजना में 4 विभाग, पुलिस, परिवहन, सड़क स्वामित्व वाले विभाग और स्वास्थ्य विभाग को जोड़ा गया है। केंद्र सरकार ने देश के ग्रामीण इलाकों में कोविड प्रबंधन के बारे में ढील बरतने के आरोपों को खारिज किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जोर देकर कहा है कि केंद्र सरकार ग्रामीण भारत में प्रभावी कोविड प्रबंधन कर रही है। इसके लिए राज्यों के सक्रिय सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा मजबूत किया जा रहा है और जन स्वास्थ्य के उपाय किए जा रहे हैं। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कोविड इलाज से जुड़े चिकित्सा उपकरणों और दवाइयों पर जीएसटी छूट का दायरा बढ़ाने के लिए गठित मंत्री समूह की ज़्यादातर सिफारिशें मान ली हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि परिषद फंगल रोधी दवा एम्फोटेरिसिन बी और एंटीवायरल दवा टोसिलिजुमैब पर जीएसटी से पूरी तरह छूट देने पर सहमत हो गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि अन्य महत्वपूर्ण दवाओं में कोविड रोगियों के इलाज में उपयोग आने वाली रेमडेसिविर पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्वीकृत खून का थक्का रोकने की दवा हेपोरिन और अन्य औषधियों पर भी जीएसटी कम करके 5% कर दिया गया है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद चिकित्सा ऑक्सीजन उत्पादन करने के उपकरण और इससे संबंधित उपकरणों पर जीएसटी 12% से कम करके 5% करने पर सहमत हो गई है। इसके साथ साथ कोविड जांच किट, पल्स ऑक्सीमीटर, तापमान मापने के उपकरण, हैंड सैनिटाइजर भी अब सस्ते हो जाएंगे क्योंकि इन पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है। एम्बुलेंस पर जीएसटी मौजूदा 28% से कम करके 12% और शब्दापगृहों में बिजली और गैस की भट्टियों पर जीएसटी 18% से कम करके 5% करने पर भी सहमति बनी है। जीएसटी परिषद ने कोविड से संबंधित उपकरणों और दवाओं पर जीएसटी छूट की समय सीमा इस वर्ष सितंबर तक बढ़ा दी है। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ट्विटर पर मिली एक शिकायत पर संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। परिणाम स्वरूप फीडर प्रभारी श्री देवी प्रसाद तिवारी को निलंबित कर दिया गया और कनिष्ठ यंत्री श्री दीपक कुमार यादव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके साथ ही प्रबंधक सीहोर को निर्देशित किया गया है कि यह सुनिश्चित करें कि इस प्रकार की लापरवाही की पुनरावृत्ति नहीं हो। उल्लेखनीय है कि ट्विटर पर शिकायत मिली थी कि सीहोर जिले के विद्युत वितरण केंद्र श्यामपुर के अंतर्गत ग्राम कादराबाद में 11 केवी लाइन पेड़ के सहारे बंधी है। जांच में शिकायत सही पाई गई। अब नया बिजली का खंभा लगा दिया गया है। छोटे बच्चों में भावनात्मक विकास और शैक्षणिक समझ विकसित करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आओ सीखो कार्यक्रम में 15 जून से 15 जुलाई 2021 तक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से विभिन्न छोटे ऑडियो और वीडियो भेजे जाएंगे। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र श्री धनराजू एस ने बताया कि इसके साथ ही हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत बच्चों में विषय की प्रारंभिक समझ को विकसित करने की दृष्टि से प्रयास अभ्यास पुस्तिका का वितरण भी 15 जुलाई से पहले किया जाएगा। अभ्यास पुस्तिका के मुद्रण और 15 जुलाई के पहले सामग्री बच्चों को उपलब्ध कराने के संबंध में सभी जिला परियोजना समन्वयकों को निर्देश दिए गए हैं। श्री धनराजू ने बताया कि 16 जुलाई से 15 अगस्त तक विद्यार्थियों के लिए हमारा घर हमारा विद्यालय प्रयास अभ्यास पुस्तिका सामग्री जिलों को मेल कर प्रेषित की जा रही है। इस 48 पेज की सामग्री को जिले स्तर पर कक्षा 1 व 2 और कक्षा 3 से 5 के लिए बहुरंगी तथा कक्षा 6 से 8 के लिए ब्लैक एंड वाइट प्रिंट में मुद्रित कराकर बच्चों को उनके घर पर कार्य करने के लिए 15 जुलाई के पूर्व उपलब्ध करानी होगी। अब बात मौसम की। भोपाल में 10 दिन पहले मानसून पहुंच गया है। राजधानी में रविवार दोपहर बाद मानसून की पहली बारिश हुई। मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी संभागों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून समय से पहले ही पहुंच गया है। पिछले साल राजधानी में 23 जून को मानसून आया था।
वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक जेडी मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में 10 जून को बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला में मानसून पहुंच गया था। इसके बाद जबलपुर, होशंगाबाद, इंदौर, शहडोल संभाग के भी कुछ हिस्सों में मानसून आया। अब रविवार को मानसून ने भोपाल, विदिशा, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली और शहडोल जिले में भी अपनी आमद दे दी है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर के कारण 3 से 4 दिन में पूरे प्रदेश में मानसून के पहुंचने की बात कही है। बता दें, इस वर्ष अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण मानसून के जल्दी आने का कारण बताया जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में भोपाल, ग्वालियर, चंबल, रीवा, शहडोल, जबलपुर, सागर, होशंगाबाद, इंदौर, उज्जैन संभाग के जिलों में बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही गरज चमक के साथ बिजली भी गिर सकती है। मौसम विभाग ने 20 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान बताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में कोरोना वैक्सीन को पेटेंट फ्री करने और सभी देशों तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए सहयोग मांगा। शादी विवाह में अब वर वधू पक्ष के 20-20 व्यक्ति हो सकेंगे सम्मिलित। IRADF परियोजना के क्रियान्वयन में प्रदेश अग्रणी। और आओ सीखो कार्यक्रम छोटे बच्चों में विकसित करेगा शैक्षणिक समझ। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।